श्री शिव महापुराण की। नारद जी बोले, हे तात, अनर्णय के सुतादान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? अब आप इसके संपूर्ण चरित्र को आप हमें श्रवण कराइए। तब ब्रह्मा जी बोले, सुतादान सहित अनर्णय ने उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगी कि हे कृपानिधे, हे मुनि शार्दूल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनर्णय की पुत्री ने मुनि पिपलाद के साथ क्या चरित्र किया? कृपा करके अब यह सब हमें भी सुनाइए। तब महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, पिपलाद मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे। उन्होंने वन में जाकर लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया, अर्थात भगवतमय जीवन। उन्होंने वन में जाकर लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया, अर्थात भगवान के शरणागत होकर अनर्णय की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार भगवान विष्णु की सेवा माता लक्ष्मी किया करती। उसने मन, कर्म और वाणी से ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परम पतिपरायणा पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उन्हें देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए, अर्थात धर्म ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक नया रूप धारण किया और स्त्री के मन में कितना धर्म है, अपने पति के प्रति प्रेम है, उसको जानने के लिए, अर्थात धर्म की पहचान के लिए उसने कहा, हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युति और कामनी जरातुर पिपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोत्सुक उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूं। मेरे साथ निर्जन वनों, रमणीक पर्वत और नदियों के तटादी रमणीय स्थानों में विहार कर अपना जन्म को सार्थक बनाओ। उस वृद्ध ब्राह्मण को छोड़कर वशिष्ठ जी कहते हैं, ऐसा कहकर धर्म रथ से उतरकर उनका हाथ पकड़ने तो उस पतिव्रता ने कहा, हे राधम, दूर हो जा, तू बड़ा पापिष्ट है। मैं तो तप से श्रेष्ठ उस मुनि पिपलाद मुनि को क्यों छोड़ूंगी? तेरी तरह वे रहित लंपट तो नहीं है। जो स्त्री के वशीभूत रहने वाले तो पापी हैं। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो तो भी वह निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से उसकी विद्या और दान सब व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूं, फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुम्हें शाप देती हूं, तू शीघ्र अति शीघ्र नष्ट हो जावे। तब नारद जी कहते हैं, फिर क्या हो? जिस प्रकार नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं उसी प्रकार हिमालय वशिष्ठ जी से कहते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर कांपने लगा, क्योंकि पतिव्रता का शाप ही व्यक्ति के समस्त पुण्यों को छीण कर देता है। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, अब आप मुझे क्षमा करें। मैं तो पराई स्त्री को सदा सर्वदा माता के ही समान समझने वाला धर्म हूँ। यह मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म उनके आगे खड़े हो गए। उनके पतिव्रता से प्रसन्न हो कुछ ना बोला। तब उसी धर्म जानकर पिपलाद भार्या ने आश्चर्यचकित हो कहा, जब तुम सब प्राणियों के साथ कर्म के साक्षी हो तो मेरे मन में जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मुझे ऐसा करने से क्यों रोकते हो? हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव से ही स्थापित किया।
परंतु अब क्या करूं, सतियों का श्राप तो नष्ट होता ही नहीं। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि धर्म के बिना सृष्टि नहीं चलती। परंतु यह भी तो मैं व्यर्थ बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा युग ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो गया, द्वापर में 2 और कलयुग में 3, और कलयुग में 3 और कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे आ जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं रहोगे तथा इसी प्रकार युग व्यवस्था क्रम से ही हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक है। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा करने जा रही हूँ। इस प्रकार उनके वचन सुन धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारे पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जाओ और सर्वदा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला हुए। साथ ही तुम भी आजन्म स्वामिनी सौभाग्य युक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त होंगे और तुम्हारे घर में सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन का भंडार भरा रहे। तब वशिष्ठ जी बोले, हे गिरि, ऐसा कर कर धर्मराज उठकर खड़े हुए और वह भी उनकी परिक्रमा करके घर को चले आए। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया और अपनी सभा में जाकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। पद्मा अपने घर पर आई और अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी। उसके स्वामी से अधिक गुण उसके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक और लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, यह तत्व ज्ञान जानकर तुम अपनी पुत्री भगवान शिव को दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात सुंदर योग लग्न है, जिसमें चंद्रमा बुध के साथ और रोहिणी तारागणों के युक्त है। मार्गशीर्ष का माह है, चंद्रमा सर्वदोष रहित है। ऐसे योग में मूल प्राकृत स्वरूपा ईश्वरी माँ जगदम्बा को जगत के पिता भगवान शिव को देकर कृत्य कार्य हो। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का स्मरण कर मौन हो गए। बोलिए देव देवीश्वर भगवान की। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्यचकित हुआ और अन्य सब पर्वतों को बोला, हे गिरिराज, हे सह, हे गंधमादन, हे मंदर, मैनाकविंद, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य भी है। मैं तो यह सोचता हूँ कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तब सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई हैं, तब उन्हें शिव को दे देना चाहिए। फिर जब हमने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने स्वीकार भी कर लिया है, तो अब हम कुछ और भी कहना नहीं चाहते। सुमेरु आदि पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और माता पार्वती तो अपने मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही उनके वचनों और अनेकों इतिहासों द्वारा मैना का बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अरुंधति तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने भी स्वयं भोजन ग्रहण किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी तरह आतिथ्य सत्कार किया, सेवा की। मुनियों के समझाने से उनका विस्मय दूर हो गया। शैलराज ने पर्वतों को भूषणों से सज्जित कर ऋषियों की गोद में बैठाया और कहा, मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही भगवान शिव को दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य ही शंकर गृहीता आपका दाता और देवी पार्वती भिक्षा है, फिर इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। ऐसा कहकर पार्वती को आशीर्वाद दे दिया कि तू शिव के लिए सुखदायक है, कल्याणप्रद हो, तुम में गुणों की वृद्धि है। यह कहकर हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उसके हाथ में कुछ पुष्प और फल दिए। उधर सुंदर अरुंधति ने परम सती मैना को शिव के गुणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें मांजित की। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कृत्य हुए। चौथे दिन की उत्तम लग्न
मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्त ऋषिगण शिव जी के पास गए, हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सब कलाएं प्रकट की और शिव जी से उनकी बड़ी स्तुति कर लगे। इस प्रकार वे दोनों हिमालय और मैना समझ गए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हिमालय ने वचन दे दिया, अब वह पलट नहीं सकता। अब आप अपने गणों को साथ ले विवाह के लिए जाइए। हे देव, अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथो पार्वती के साथ विवाह कर देवों को कष्ट देने वाले तारकासुर का अंत करने के लिए पुत्र उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर शंकर जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले, मैंने तो ना कभी विवाह देखा है और ना ही कभी सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसी ही विधि कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर वो बोले, अच्छा तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ बुलवाइए। ब्रह्मा जी और इंद्र को बुलवाइए। सप्त ऋषिगण गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, विद्याधरों, अप्सराओं के समाज तथा अन्यों को भी सादर सप्रेम आमंत्रित किया। इसके सबके आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिव जी के ऐसा कहकर सप्त ऋषिगण अपने लोक को चले गए। बोलिए सप्त ऋषि जय। बोलिए शिव महापुराण की